प्रभु तेरे नाम को ऊंचा करते। लॉर्ड आई जस्ट प्रे गॉड, आज सुबह एक एक को छू लीजिए प्रभु, एक एक की मन को, आत्मा को, हृदय को खोल दीजिए प्रभु। तेरे आत्मा के अधीन सब कोई आ जाए परमेश्वर। गॉड आई स्पीक फादर गॉड, हर एक आत्मा जो कि तेरे और से नहीं है, मैं कहता हूं यीशु मसीह के नाम से अधीना, यीशु मसीह के नाम से अधीना, क्योंकि परमेश्वर आपने हमें अधिकार दिए हैं आकाशीय जगतों में। यीशु नाम से हम कहते हैं कि आकाश हमारे लिए खुल चुका है। प्रभु आपने अधिकार दिया इस धरती में, और कहते हैं कि हर एक चीज इस धरती में परमेश्वर तेरी इबादत कर रहा है, हमें मदद कर रहा है तेरे राज्य को फैलाने के लिए, और सारे आशीषों को हम पुकारते हैं यीशु मसीह के नाम से। और कहते हैं कि प्रभु पानी के ऊपर आपने हमें अधिकार दिया है, राष्ट्र के ऊपर हमें आपने अधिकार दिया है। उसीलिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर एक चीज प्रभु, हर एक विपत्ति जो कि प्रभु शायद तूफान, शायद पानी, शायद एक पहाड़ के जैसा खड़ा है, खुदावन के नाम से आज कहते हैं कि हट जा, खुदावन के नाम से कहते हैं कि दूर हो जा, खुदावन के नाम से कहते हैं कि पाताल जा, और आशीष को खोलकर प्रभु आशीष डेल दीजिए प्रभु, एक एक की हृदय में गार, एक एक की मन में परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमसे बातें कीजिए, एक एक से बातें कीजिए, एक एक की आत्मा से बातें कीजिए। चर्च अपने हृदय को खोल दो, चर्च अपने मन को खोलो कि आज सुबह परमेश्वर तुमसे बातें करना चाहता है। उसीलिए होली स्पिरिट को, पवित्र आत्मा को आज अपने जीवन में काम करने दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक चिंताएं, हर एक परेशानियां, हर एक दुख, हर एक निराशा, हर एक प्रकार की फ्यूचर की कंसर्न यीशु नाम से दूर हो जाए। और मैं घोषणा करता हूं शांति, आनंद और आशा जो कि खुदावन यीशु ने हमें प्रतिज्ञा किया है, वो हमारा पोर्शन है। चर्च रिसीव करो। मैं प्रार्थना करता हूं और अधिकार से कहता हूं कि जब तुम चर्च से जाओगे तुम्हारी स्थिति बदल जाएगा, क्योंकि तुम परमेश्वर की वचन के ऊपर विश्वास करते हो, क्योंकि तुम पर प्रभु ने दया किया है, तुम्हारे पास अधिकार है, तुम्हारे ऊपर परमेश्वर की कृपा है, तुम परमेश्वर का बेटा और बेटी हो। उसीलिए खुदावन जो हमारा हिस्सा है, जो आपकी प्रतिज्ञा है, उसे हम ग्रहण करते, रिसीव करते हैं। खुदावन में बैड न्यूज नहीं है, खुदावन में निराशा नहीं है, खुदावन में डिफीट नहीं है। हम जीते भी हैं, हम अधिकारी हैं, हम राज्य करेंगे, हम घोषणाओं को करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम राजदूत हैं, और हम घोषणा करते हैं यीशु नाम से सारे शैतानी विपत्ति दूर हट, सारे शैतानी प्लान दूर हट। हम आशीषित हैं, हम आशीषित हैं, हमारी घराना आशीषित है, हमारी जीवन आशीषित है। शैतान ने जो झूठ बपन किया था, जो उखाड़ के फेंक दो। All things are possible, सारी चीज संभव है उनके लिए जो विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर की वचन के ऊपर भरोसा करते हैं। धन्यवाद खुदावन कि तेरी कृपा, तेरी दया इस अनुग्रह परिवार के ऊपर आ पहुंचा, हम पर आ पहुंचा, और उसीलिए हम तेरी महिमा करेंगे। और इस समय को हम लोग नहीं गवाएंगे, मगर जो हमें करना है पवित्र आत्मा के सामर्थ से, सच्चाई की अगुवाई से हम करेंगे। सारे आदर, महिमा, धन्यवाद प्रभु यीशु तेरे ही पवित्र नाम से मांगते हैं। अब सुनिए, स्वर्ग राज में कबूल कीजिए यीशु नाम से, आमीन। गुड मॉर्निंग, अपने स्थान बैठ जाइए। आई एम सो एक्साइटेड, मैं सचमुच खुश हूं, बहुत आनंदित हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में सर्वदा आशा है। उसलिए सब कहिए प्रभु यीशु मसीह में आशा है। सब कहिए, एवरीबॉडी से प्रभु यीशु मसीह में। जो निराश है कहिए प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में आशा है। और मेरे संग
खराब नहीं हो सकता, खराब नहीं हो सकता। विश्वास करना है। जब आपको फील होता ना खराब होने वाला है, उसे पलटने की अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। हम कह सकते हैं यीशु नाम से जो फीलिंग हम फील कर रहे कि कुछ खराब होने वाला है, मैं उसे यीशु नाम से पलट देता हूं, मैं उलट देता हूं। इतनी पावर और अधिकार खुदा ने हमें दिया है। और आज सुबह जो वचन परमेश्वर मेरे दिल में डाला, and I want to share this with you. ये थोड़ा इको हो रहा है, give me the clarity in the sound. क्या आप तैयार हैं आज के वचन को सुनने के लिए? आपकी आत्मा तैयार है, दिल तैयार है, मन तैयार है? दुनिया की सारी बातों को टाटा गुड बाय कर दो, गेट आउट। ये समय परमेश्वर और मेरे यहाँ है। पवित्र आत्मा इस स्थान में उपस्थित है, स्वर्गदूत की छावनी चारों ओर घेरा हुआ है। I'm so happy, Dolly. You have come, so happy. Thank you. God bless you. And বসির হাট থেকে এসেছে, ধন্যবাদ। God bless you. I'm so happy to see you. সবাই বলুন, मेरा उठने का समय आ गया। हालेलुया। हर एक चीजों का एक समय होता है, जो समय खुदा ने निर्धारित करके रखा है। एक बच्चा को मां का पेट में 9 महीना रहने पड़ेगा, उसके बाद उस पेट से कोख से बच्चा का जन्म होगा। एक बच्चा स्कूल में, उसको करीब 10-11 साल तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बाद तो वो स्कूल से पास आउट करके हाई स्कूल में जाएगा। आमेन, हालेलुया। यानी कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। समय बड़ा महत्वपूर्ण है, मगर समय के संग संग तैयारीकरण भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तैयारीकरण, प्रिपरेशन। यानी कि आपके घर में जब लोग आएंगे तो आप क्या करेंगे? तैयारी करेंगे। अगर आपका बेटा और बेटियों का शादी होने वाला है तो आप क्या करेंगे? तैयारी करेंगे। अगर आपको कहीं दूर के सफर में जाना है तो आपको क्या करने पड़ेगा? तैयारी करने पड़ेगा। आप कैलेंडर देखेंगे, हाँ और 1 सप्ताह बाकी है, एंड यू कीप पैकिंग। इसीलिए मसीह जीवन में तैयारी इज इंपॉर्टेंट, वेटिंग इज इंपॉर्टेंट, इंतजार का भी इंपॉर्टेंट है, मगर समय आएगा। हालेलुया, समय आएगा। और समय आ चुका है अनुग्रह परिवार के लिए, समय आ चुका है। इसीलिए समय को जो मिस करता है वो पीछे चला जाता है। फिर कब समय आएगा पता नहीं। अगर आप स्टेशन में जाएंगे और 2 मिनट ट्रेन रुकती है स्टेशन में, और अगर टाइम पे आप नहीं पहुंचेंगे, आपके पास टिकट है, आप तैयारी किया, आप दौड़ के स्टेशन गया, मगर लेट हो गया, क्या हो गया? ट्रेन चला गया, एंड यू मिस्ड योर अपॉर्चुनिटी। इसलिए हर एक लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि आपके अनडिवाइडेड अटेंशन, इधर उधर मत सोचिए। आज की वचन आपको उठाएगा, क्योंकि परमेश्वर ये वचन कोट दिया है। इनफैक्ट आप नहीं जानते, मेरा तबीयत बहुत खराब था। इनफैक्ट मैं पेन किलर, ह्यूज एंटीबायोटिक खा के आज खड़ा हूं। सरिता सिक। इनफैक्ट आज हमको आने का हिम्मत भी नहीं था, मगर परमेश्वर यहां डाला, लेके आया, क्योंकि परमेश्वर के लिए वचन इंपॉर्टेंट था। शायद आपको मुझे देख के नहीं लग रहा है पास्टर इज नॉट फीलिंग वेल, बट खुदावन ने मुझे तैयार किया ये वचन को आप तक पहुंचाने के लिए। आमेन, हालेलुया। अगर परमेश्वर ने मुझे तैयार किया, परमेश्वर आपको भी तैयार किया। आपने दुख उठाया, अपने आंसुओं को बहाया, अपने निराशा का संजीवन गुजारे, तब पर भी प्रभु के ऊपर अपने भरोसा किया और कहने लगे कि गॉड कब गॉड मेरा दरवाजा खुलेगा, कब गॉड मेरे लिए नया आशीष आएगा, कब मेरा ऋतु बदलेगा। इनफैक्ट ये समय आ चुका है। हालेलुया। हर एक रात के बाद क्या आता है? दिन आता है। हालेलुया। हर एक रात के बाद दिन आता है, हर एक निराशा का बाद, आमेन, हर एक दुख के बाद, this is your time, this is your time, Kairos moment,
इसलिए खुदावन कह रहा है कि तेरा उठने का समय आ चुका है, तेरे उठने का समय आ चुका है, क्योंकि देख ज्योति तुझ पर आ पहुंचा है। विश्वास करने पड़ेगा। आइज़ाया 60 and verse 1। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। वेट, उठ प्रकाशमान हो। देखिए, जब परमेश्वर की लाइट, परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की ग्लोरी आप पर आ पहुंचेगा, आपको उठने पड़ेगा। यू हैव टू राइज अप, क्योंकि घोर निराशा में, अंधकार में आप जी रहे थे। But the light of the Lord came upon. Light of the Lord came upon means God का सामर्थ आप पर आ पहुंचा, God का ग्लोरी आप पर आ पहुंचा, God का शक्ति आप पर आ पहुंचा, क्योंकि खुदावन चाहता है अब उठ। चर्च, आपको उठने का समय आ चुका है। जब कोई व्यक्ति निराश रहते हैं, हताश रहते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसे कोई चीज करने की मन नहीं करता है। वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं यार, काम पे जाते हैं मगर लोगों से बात करना पसंद नहीं है, फोन आता है मगर फोन रिसीव करने का मन नहीं करता है, लोग कहते हैं और हम लोग लोगों को टालते रहते हैं, क्योंकि निराशा हमें क्या कर देता, बैठा देता। मगर परमेश्वर की महिमा हम पर जब आता है, हम प्रकाशित हो जाते हैं, हमारा द्वार खुल जाता है, हमारा लिफ्टिंग आ जाता है, हमारी जीवन की निराशा दूर हो जाता है और एक आशा आ जाता है। हालेलुया। आपको मालूम है गॉड क्या चाहता है हमारे लिए? अगर आप बुक ऑफ जॉन पढ़ेंगे, वहां क्लियरली लिखा गया है, परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में शांति और आनंद हर एक पल रहे। ये गिफ्ट है। So this is our gift. God चाहता है कि शांति और आनंद सर्वदा हमारा जीवन के संग संग चले, यानी कि every day, every moment of the life, God चाहता है कि we be joyful, be happy, and live in peace. मगर शैतान इसे चोरी करने आता है, झूठ बोलकर, मिथ्या बोलकर हमें शैतान डिफीट कर देता। जब आपके माइंड में आप शैतान की मिथ्या को विश्वास करेंगे, आपका डाउनफॉल और डिफीट शुरू हो जाएगा। It's all in the mind. It's all in your faith level. जो भी आप विश्वास करेंगे वही पूरा होगा। इसलिए दोस्तों, हमारे पास सुनहरा मौका है, गुड अपॉर्चुनिटी है। होली स्पिरिट को भेजा गया है और ये पवित्र आत्मा हमें सर्वदा सच्चाई को प्रकाशित करता है। होली स्पिरिट का काम क्या है? ऑलवेज गॉड, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा सच्चाई को हमारे पास लेके आता है, ट्रूथ को हमारे पास लेके आता है, वचन को हमारे पास लेके आता है और हमें कहता है शैतान की मिथ्या को मत विश्वास करो। जब आप निराश हो जाते हैं, आपको डिफीटेड फील होता है, मगर जब आपके अंदर में आप विश्वास करते हो, आपके अंदर में आशा जन्म लेता है कि नहीं? यस और नो? यस और नो? इसीलिए शैतान की सारी मिथ्या को, आपके जीवन के जो खराबी को आज कहो यीशु नाम से मैं कैंसिल कर देता हूं। अगर आपकी आंख कह रहा है ये खराब होने वाला है, आपका फेथ कहे गेट आउट इन जीसस नेम। इस तरह हम लोग जीते हैं। डॉक्टर ने क्या बोला, दैट इज नॉट अवर सर्टिफिकेशन। पवित्र आत्मा क्या बोला, परमेश्वर की वचन क्या बोला, हमें पास अधिकार है। शैतान की सारे इम्प्लांट को हम लोग टोटली पलट दे सकते हैं। आमीन। इसलिए वचन कहता है कि देख ज्योति तुझ पर आ पहुंचा, उसलिए तू उठ खड़। गो टू द नेक्स्ट वर्स। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। यानी कि निराशा शैतान का एक टूल है, निराशा शैतान का एक वेपन है, औजार है। शैतान चाहता है कि लोग निराश हो जाए। जब एक व्यक्ति निराश हो जाएगा तभी वो सुसाइड करेगा। जब एक व्यक्ति निराश हो जाएगा तब वो पाप के बारे में सोचेगा। डिप्रेशन से निकलने के लिए लोग कहते हैं कि ओके हम ड्रग्स शुरू कर देते, लोग अल्कोहलिज्म में चले जाते, परिवार को तोड़ देते हैं, है कि नहीं? इसलिए वचन कहता है कि देख कि पूरा दुनिया घोर अंधकार से कवर किया हुआ है, मगर but this is very powerful, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। आमीन। बोलो मुझ पर मुझ पर
यहोवा यहोवा उदय होगा, मुझ पर यहोवा उदय हुआ। विश्वास कीजिए। डू यू बिलीव दिस? क्या आप विश्वास करते हो? यानी कि चारों ओर घोर अंधकार है, मगर ज्योति कहां पर है? हमारी ऊपर। इसलिए हमें जब परमेश्वर की ज्योति आया है, परमेश्वर की प्रकाश आया है, परमेश्वर की ग्लोरी आया है, यानी कि हमें परमेश्वर ने कोई काम करने के लिए दायित्व दिया है। समझ पा रहे हैं आप? When God says you are mine, इसका मतलब क्या है? जब जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा दिया, तब स्वर्ग खुल गया, आकाशवाणी हुआ और आकाश से कहा, पिता ये मेरा पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। And that's where यीशु मसीह का मिनिस्ट्री शुरू हो गया, isn't it? So you have a ministry, you have a work. आज पिता आपको और देख रहा है, कह रहा बेटा तुम्हें काम करना है मेरे लिए। किसके लिए? मेरे लिए। So everybody जो यहां बैठे हुए हैं, you have a purpose. सब बोलिए, मेरी जिंदगी में परमेश्वर की उद्देश्य है। बोलिए, एक एक लोग, एक एक व्यक्ति, मैं कह रहा हूं छोटे बड़े सब कोई जो यहां बैठे भी है, God has a purpose. लोग कहते हैं कि God has a plan for me. जेरेमाया कहता है God has a plan for me. और लोग उसको कोट करते, a plan of success and not of harm. So what is that plan? A plan is a task. A plan is a responsibility. वो उद्देश्य, वो एक काम है। बेटा एक उद्देश्य तुम्हारे लिए है कि परमेश्वर तुम्हें एक दायित्व दिया है सारा। God has given you a responsibility. हर एक व्यक्ति जो यहां बैठे हुए, Daniel, God has given you a responsibility. This little Daniel कीबोर्ड बजा रहा है, देखिए। So इसकी जीवन के छोटे ही समय से God उसका दायित्व को ले रहा है। And he comes all the way from उखड़ा, सुबह उठता है, 3 का संग आता है, 4 बजे तक यहां रहता है। I'm proud of you. God bless you, my son. यानी कि God कह रहा है, I have a plan for you. लोग कहते हैं कि परमेश्वर मुझे 2 वक्त का रोटी मिल जाए। Praise God. God कह रहा है, मैं तुम्हें इतना बलशाली करने वाला हूं कि तुम लोगों की रोटी खिलाओगे। Amen. मैं तुम्हें इतना बलशाली करने वाला हूं कि तुम लोगों की जीवन में आशा की वचन दोगे। That's what God is looking at you. That's what God is calling you for. आप अगर खुद ही निराश रहेंगे और कहेंगे कि मैं यीशु में विश्वास करता हूं, मगर आपके अंदर में आशा नहीं है, तो मेरा प्रश्न है, किस यीशु के बारे में आप बात कर रहे हो? Is God really real to you? इस पुलपिट से खड़ा होकर जो हम कहते हैं, वो मैं कहानी नहीं सुनाता हूं, मेरे जीवन की गवाही सुनाता हूं। इस वचन की सामर्थ को आप तक लेके आना चाहता हूं। सो मैं कहना चाहता हूं, यू हैव अ प्लान। সিস্টার জ্যোতিষ মা, আপনার জন্য প্রভুর পরিকল্পনা রয়েছে। আপনি ভাবছেন, ও আমি কি করব, আমার তো বয়স হয়ে গেছে, আমি কি করব? ইউ হ্যাভ আ প্ল্যান। এভরিবডি হ্যাজ আ প্ল্যান, এভরিবডি হ্যাজ আ পারপাস। ইसीलिए go to the second last verse 3। जाते जाते तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। लोग आप तक दौड़ा आएगा, लोग आपके पास दौड़ा आएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ, अधिकार, पावर, आशीष है, सब कुछ आपके पास है। You are having God with you. आपके संग कौन चल रहा है? परमेश्वर चल रहा है। कौन चल रहा है? आप किसके संग चल रहे हैं? God is with you and you with God. Just think about it. ये दुनिया के पास शायद धन है, शायद शिक्षा है, मगर वो लिमिटेशन में है। एक व्यक्ति आपको जिंदगी भर पैसा देके मदद नहीं कर सकता है, अगर करे भी उसका लिमिटेशन में। एक डॉक्टर आपको जिंदगी भर ट्रीट करके चंगा नहीं कर सकता है, उसका भी लिमिटेशन है। इसीलिए वो कहेंगे गनाया, अब आपको मैं दूसरे डॉक्टर के पास रेफर कर देता हूं, ये और मेरे औधा में नहीं है, सो गो टू द नेक्स्ट डॉक्टर। मगर परमेश्वर कह रहा है कि जब गॉड आपके संग रहेगा,
लोग दौड़ा आएगा, क्योंकि आपके पास हीलिंग रहेगा। बोलिए हीलिंग, चंगा। आप प्रेयर करेंगे, लोग चंगे हो जाएंगे। आप उसके संग बातें करेंगे और आशा की वचन देंगे, वो आशा मिल जाएगा। राजा आएगा आपके पास पूछने के लिए, इलेक्शन में क्या होने वाला है, मैं जीतूंगा ना हारूंगा। पवित्र आत्मा आपको प्रकाशन देगा और आप कहेंगे राजा कैसे आपको जाना है। हालेलुया। यानी कि गॉड आपको उठा रहा है। अब तक आप अपने ही नीड्स में पड़े हुए थे, मैं क्या खाऊंगा, पैसा कहां से आएगा, मेरा भविष्य क्या होने वाला है, मेरा लाइफ क्या होने वाला है, यानी कि खुद की प्रॉब्लम में हम लोग गिरे हुए थे। बट जब प्रकाशन आता है, जब सामर्थ आता है, जब ग्लोरी आता है, तो हमारे पोजीशन चेंज हो जाता है। कितने लोग तैयार है इस पोजीशन को लेने के लिए? आर यू रेडी? आर यू बीन इट? मैं आपको झूठा दिलासा नहीं बोल रहा हूं, आपको एक्साइटेड नहीं कर रहा। यह प्रभु का वचन है, यह सामर्थ है। 22 साल से हम लोग इस शहर में हैं, बड़ा दुख तकलीफ आंसुओं के संग हम लोग ने परमेश्वर की सेवा किया और परमेश्वर से पूछा प्रभु कब दरवाजा खुलेगा, परमेश्वर कब आशीष मिलेगा। ऑफ कोर्स गॉड हम लोगों को आशीष दिया, बहुत सुंदर जीवन दिया, वी आर ब्लेस्ड। मगर यहां मेरा समाप्ति नहीं है। आई हैव समथिंग ग्रेटर वेटिंग फॉर मी। इसीलिए कहिए गॉड मेरे लिए नेक्स्ट लेवल इंतजार कर रहा है। बोलिए गॉड मेरे लिए नेक्स्ट लेवल इंतजार कर रहा है, गॉड मेरे लिए और आशीष इंतजार कर रहा है। सो डोंट सेटल फॉर लिटिल। अंग्रेजी में कहावत है डोंट सेटल फॉर लिटिल। इसका मतलब है ओ 2 रोटी मिल गया धन्यवाद, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु धन्यवाद आपने मुझे चंगा रखा, मैं केवल चर्च आना चाहता हूं। नहीं, यहां जब आते हैं गॉड आपको पावर देता है, आपको आशा देता है, गॉड आपके मन को खुश करता है, आपको सब कुछ देता है। उसके बाद क्या? उसको लेकर जाना है और दुनिया के लोगों को देना है। दुनिया के लोगों के पास कुछ नहीं हमें देने के लिए, सच बोल रहा हूं। आपका सैलरी आपको सिक्योर नहीं कर सकता है, चाहे आप 1 लाख मिले और 1.5 लाख मिले। आई बेट यू योर सैलरी कैन नॉट सिक्योर यू। ऐसे बीमारी आ सकता है एक व्यक्ति को, आपका सैलरी कम पड़ जाएगा। बड़े बड़े धनी लोगों के पास पैसा हो सकता है, मगर ऐसा बीमारी उसे पकड़ लेगा कि पैसों से वो ठीक नहीं हो सकता है। इसीलिए दोस्तों मेरे प्यारों, परमेश्वर को पावरफुली और उसके वचन को ग्रहण कर लो और विश्वास करो कि राजा तुम्हारे पास आने वाला है, क्योंकि तुम्हारे पास ज्योति आ चुका है। आइज़ाया 55 वर्स 2। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भर सकता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। God is going to fill you with everything. परमेश्वर तुम्हें हर एक आपकी व्यक्तिगत जरूरतों को भर देगा। विश्वास कीजिए। सारे गरीबी की अभिशाप टूटने वाला है, विश्वास कीजिए। I want a louder amen. If you don't believe, you don't believe. अगर आप विश्वास नहीं करते हो, आप विश्वास नहीं करते हो, वो आपके पास रुकेगा नहीं, चला जाएगा। और जो विश्वास करता है वो पावरफुली कहते हैं आमेन, I receive it. I receive it. If you don't receive it, it will not land on you. Hallelujah. Yeah, that's a kind of a strong amen. Hallelujah. The house of the Lord would worship him. Amen. Amen. Hallelujah. यानी कि खुदा कहता है कि मैं तुम्हें उत्तम वस्तुओं से आशीषित करने वाला हूं। उत्तम वस्तुओं से, उत्तम वस्तुओं से। सच बोलने से ये गवाही है। मुझे आज दुनिया का जो भी खाने का मन करता है, इट इज ऑन माई टेबल। मुझे सोचने नहीं पड़ता है। आज हमको इलिश माछ খেতে ইচ্ছা হবে, হতে 2000 টাকা কিলো, বাট আই ক্যান অফোর্ড। आज हमारे पॉम्पलेट খেতে ইচ্ছে করছে, आज हमको खसी खाने का मन कर रहा, मैं सोचता नहीं हूं, आई से गो गेट इट। आमेन, हालेलुया। अगर मैं मछली के लिए सोचूंगा तो मैं परमेश्वर के राज्य को कैसे बढ़ाऊंगा? यानी कि गॉड आपकी स्टेटस को बदलने वाला है। यानी कि आपके व्यक्तिगत जिंदगी के जो जरूरतें हैं वो इनसिग्निफिकेंट होने वाला है। और जब आप
आपकी जिंदगी में आप संपूर्ण खुश रहेंगे, यानी कि इवन यू आर सेटिस्फाइड। जॉन 10:10 में क्या लिखा गया जानते हैं? घर जाके पढ़िएगा। जॉन 10:10, जॉन 10:10 में इंग्लिश में लिखा गया है, जीसस वांट अस टू बी रिच and be fully satisfied in life. John 10:10. Put that in English. I want to read. Now listen. English में मैं पढ़ता हूँ. Sarah, read that in English. My purpose is to give them a rich and a satisfying life. Amen. Hallelujah. If you know English, उसीलिए मैं आपको आज सुबह में excited नहीं कर रहा हूँ. हिंदी में पढ़ो बच्चा. अंजलि. मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से जीवन पाएं। English में punching ज़्यादा है. I want you to be rich. Oh, look at that. Oh, rich. It's no, मत बोलो prosperity. मत बोलो ये डॉक्ट्रिन है, गलत टीचिंग है। अरे भैया, आपके पॉकेट में अगर पैसा नहीं रहेगा, इलाज, खाना पीना, गाड़ी घोड़ा रह सकता है? अगर आप एसी में सोएंगे और क्या बोलेंगे, प्रभु धन्यवाद, और गर्मी में अगर पसीना में आप लटपट होंगे, तो सचमुच यू विल बी जॉयफुल। कम ऑन, लेट्स टॉक रियलिटी, सच्चाई से बात करें। आमेन, हालेलुया। जब आप एक 5 स्टार होटल में बैठेंगे और बाहर का नजारा देखते देखते आपका चिली पॉन्ड के ऊपर आपका जब फोक को घुसाएंगे और मुंह में देंगे, कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? बोलेंगे थैंक यू जीसस। क्या बोलेंगे? थैंक यू जीसस। जब आप होटल से निकलेंगे, बाहर में कोई खड़ा है, पॉकेट से निकाले आप 500 रुपीस का नोट और कहेंगे बेटा जाके खाना खा ले, कैसे लगेगा? अगर आप नीचे में खड़े और इंतजार कर रहे कोई आएगा मुझे 500 रुपया देगा, वो अच्छा महिमा में है ना, आप पॉकेट से निकाल के दूसरे को देंगे। कम ऑन, लेट्स हैव अ माइंड ऑफ क्राइस्ट। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। उसीलिए गॉड कहता है कि माय पर्पस इज टू गिव यू, मेक यू रिच। गॉड्स पर्पस क्या है? To make us rich and have a satisfying life. मगर अब देखिए, इसको कंट्रोवर्सी में लाते हैं। Go to the first half. इंग्लिश में पढ़ो। The thief's purpose is to steal and kill and destroy. हिंदी में पढ़ो। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। यानी कि शैतान आता है हमारे पैसा को लूटने के लिए, भिखारी बनाने के लिए। गरीबी is a curse. I am dead against poverty. मैं गरीबी की विरुद्ध हूं। तो क्या मैं गरीबों को प्यार नहीं करता हूं? हम लोग सब गरीब हैं। इनफैक्ट अगर देखेंगे, महिमा से हम लोग वंचित थे, बट यीशु मसीह आया कि गरीबों को धनी बना सके। आमेन, हालेलुया। गरीबों को धनी बना सके। मैं गरीबी देखा हूं, मेरे जिंदगी में मैंने गरीबी देखा हूं, गरीबी देखा हूं। जब मैं शेयर करता हूं, मेरी बेटी कहती कि डैडी ये सब मत बोलिए, मुझे दुख हो रहा है ना। बेटा, तुम तो जन्म लिए हो सिल्वर स्पून से, यानी कि मेरे बच्चा लोग गरीबी देखा नहीं। इनफैक्ट शिखाना कुछ हद तक देखी है, क्योंकि सारा तो देखा है नहीं। बट बेटा, दैट इज ऑल्सो पार्ट, बट इट इज नॉट योर पोर्शन। आमेन, हालेलुया। ये मेरा पोर्शन आज नहीं है। मैं गरीब नहीं हूं, मैं धनी हूं। हालेलुया। ये मेरी गवाही है। प्रभु ने मुझे आशीषित किया। आई एम ब्लेस्ड। मगर शैतान क्या करता है? लूटने आता है। आपके धन को लूट लेता है, आपको बीमारी दे देगा, आपकी खुशियों को चुरा लेगा, आपकी मन की आनंद को चुरा लेगा। जब आपके फैमिली को लेकर आप दार्जिलिंग घूमने जाएंगे और एक 5 स्टार होटल में बैठ के, लॉन्च में बैठ के आप ब्रेकफास्ट करेंगे, आपको कैसे फील होगा? थिंक अबाउट इट। कैसे फील होगा? कैसे फील होगा? तो परमेश्वर अपने बेटा और बेटियों को क्यों आशीष नहीं देगा? क्यों आशीष नहीं देगा? मेरा प्रश्न है। वो आशीष देना चाहता है। जब राजा गरीब के पास नहीं आएगा, राजा भिखारी के पास नहीं आएगा। आएगा राजा भिखारी के पास नहीं आएगा। अब फटा हुआ चप्पल पहन के जाइए, कोई कंपनी का गेट में किसी से मिलने जाइए, बोले बाहर से ही उसका जो गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड, कहेगा गेट आउट। कौन हो भाई तुम? उसीलिए गॉड हमें औहदा देना चाहता है। बोलो अधिकार, पावर, पोजीशन। कम ऑन चर्च, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। बोलो अधिकार, अधिकार,
अधिकार। पुलिस वैन दौड़ता है और सायरन बजता है, लाल बत्ती नील बत्ती, टोल में रुकता नहीं है। समझ पा रहे हो सुजीत? क्यों? वो गाड़ी में कौन है? अधिकारी है। अरे हट जाओ, रास्ता क्लियर करो। पायलट कार दौड़ रहा है, अधिकारी आ रहे हैं। तुम कौन हो? हम कौन है? आमीन, कम ऑन। उसी वचन कहता है सारे अधिकार मैंने तुम्हें दिया हो। तुम अगर यूज करना सीख जाओ बच्चा, तुम्हारे लाइफ में सब कुछ जुड़ेगा। ये असंभव नहीं है, ये संभव है। आई हैव लॉट्स टू स्पीक। मैं जल्दी जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। उसी वचन कहता है कि आई वांट टू सैटिस्फाई विद एवरी ब्लेसिंग्स। आमेन। I want to satisfy with every blessing. Hallelujah. 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 और पैसा खर्च करने में डरिए मत, गॉड रिफिल कर देगा, रिफिल कर देगा। ट्रस्ट मी। कितना बार मैं अपने पॉकेट को खाली कर दिया हूं, मनी बैग को खाली कर देता हूं, बट गॉड रिफिल करता है। मैं ठहरा हुआ पानी नहीं हूं, मैं बहता हुआ आशीष की स्रोत हूं। हालेलुया। ठहरा हुआ पानी का मतलब पैसा छुपा के रखो, पैसा को छुपा के रखो, पैसा को खर्च मत करो। तुम्हारे पास पैसा है मगर तुम डरते हो कल मेरा क्या होने वाला है। पवित्र आत्मा तुम्हें अगुवाई करेगा। आई एम नॉट टेलिंग यू टू बी स्पेंड। मैं नहीं कह रहा हूं कि पैसा उड़ाओ, मगर जरूरतों को यूज करो, अच्छा खाना खाओ, एंजॉय अ गुड लाइफ, बी हैप्पी। जिंदगी एक बार मिलता है, परमेश्वर को धन्यवाद दो। कमी नहीं होगा, परमेश्वर तुम्हें भर के रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। इनफैक्ट अगर तुम पढ़ोगे यू विल बी सरप्राइज्ड। आइज़ाया 55 वर्स 1, देखिए क्या लिखा गया है। अहो सब प्यारे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया न हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम के आकर ले लो। Come on, read in English. जो समझ पा रहे हो तालियां दीजिए, ये तो वचन है। Come on, read in English. Is anyone thirsty? Come and drink. Even if you have no money, come take your choice of wine or milk. It's all free. Hallelujah, it's all free. पापा के पास क्या है? जिसका विश्वास है ले लो आज। It is all, रोहित, it is all. और गॉड तुमको चॉइस दे रहा है ना, नहीं बोल रहा है यही मील खाने पड़ेगा 50 रुपया में दाल भात सब्जी। कमान, ये नहीं बोल रहा। चॉइस, कमान, क्या चाहिए तुमको? व्हाट इज योर चॉइस सर? क्या खाने का मन कर रहा तुम्हें? अंजलि, गॉड पूछेगा। जो खाने चाहते हो, इट्स ऑल फ्री। जिसके पास अधिकार, वो अपना अधिकार को समझ जाते हैं। जो अपने पावर को समझ जाते हैं, वो पुकारेगा, वो आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? उसलिए हमें विश्वासी बोला जाता है। हम हमारे कर्मों से नहीं जीते हैं। We don't live by our effort, we don't live by our earning, but we live by faith. हम लोग कैसे जीते हैं? अधिकार से। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आपके पास सैलरी होगा 30,000, 40,000, 50,000, आप उसको हिसाब बैठाएंगे। इतना मेरा सेविंग है, इतना मेरा ग्रोसरी है, इतना मेरा इंश्योरेंस है, इतना मेरा हाउस रेंट है, इतना मेरा EMI है, इतना मेरा मॉर्गेज है। मगर जो विश्वास से जिएगा उसके पास कोई लिमिट नहीं है। हेवन खोल के उसके ऊपर आशीष आएगा। हालेलुया। एंड वी लिव बाय फेथ। जब सरिता जिस दिन नौकरी छोड़ा, अच्छा खासा नौकरी था, आपको मालूम है, स्कूल में, हमने छोड़ा हमारा सैलरी। By faith we live. We don't live by our salary. We live by faith. उसीलिए हमारा कोई restriction नहीं है। I can fly. I can do anything. Amen. I live by faith. उसीलिए God क्या कहता है? It is free, brother Sur. It is free. विश्वास करोगे आपको मिल जाएगा। विश्वास करोगे मिल जाएगा। अधिकार से पुकारोगे मिल जाएगा। Hallelujah. 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 Praise God. Are you excited? I'm excited. उसीलिए वचन कहता है कि मैं तुम्हें उत्तम वस्तुओं से संतुष्ट करना चाहता हूं। उसीलिए इंडिया में एक प्रॉब्लम है। अगर पूछा जाए क्या खाने चाहते हो, इंडिया के लोग क्या कहेंगे? कुछ भी, कुछ भी। की खावेन जा बोलबन, नो चॉइस। पुअर इंडियंस,
गरीब लोग, कुछ भी मिल जाए, दाल रोटी मिल जाए, आलू चोखा मिल जाए, कुछ भी, थैंक यू जीसस, यस वी शुड बी थैंकफुल, बट दैट इज नॉट माय पोर्शन सुजीत, दैट इज नॉट माय पोर्शन। इसीलिए तुम्हारा दीदी बड़ा पिकी है। जब हम लोग का लाइफ में ट्रांजिशन हो रहा था ना, जब हम लोग घूमने जाते थे तो मैं बजट होटल खोजता था, सस्ता में अच्छा। पर एक दिन मेरे अंदर में पवित्र आत्मा कहा, देखा मेरा बीबी बड़ा दुखी हो गया, सचमुच होटल खराब था। उसके बाद हम 3 स्टार 5 स्टार होटल छोड़कर हम रहते नहीं। आमेन, हालेलुया। अब सोचेगा पास्टर के पास पैसा कहाँ है? अरे भैया, दिस इज द वर्ड। मत सोचो रूट क्या है, विश्वास करो। दिस इज द वे। हालेलुया। ये सब के लिए है, ये सब के लिए जो बैठे भी हैं, गरीब से गरीब लोग जो बैठे भी हैं, ये है सोर्स, ये है सोर्स, ये है सोर्स। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दिस इज योर सोर्स। उसीलिए डिग्निटी में रहिए, पैसा मत बचाइए। 5 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, कम ऑन, डोंट डू द बार्गेन्स। परमेश्वर तुम्हें भर के रखना चाहता है। बोलो, परमेश्वर मुझे भर के रखना चाहता है। उसीलिए उत्तम चीजों को ग्रहण करो अंजलि, अच्छा चीजों को ग्रहण करो। पहले जब मेरा शादी हुआ था, आज मैं खुल के बात कर रहा हूँ, मे बी ऑन कैमरा, मैं बड़ा बजट में चलता था। मुझे 5,000 तनख्वाह मिलता था, बड़ा बजट में चलता था। और मेरे बीवी के पास थोड़ा कुछ खरीद लेता तो मेरा दिल धक धक करता था। सरिता वेरी सेंसिटिव लेडी है, वो पूछेगा मुझे क्या हुआ, तुम्हारा मन क्या घबरा रहा है? अरे नहीं सब ठीक है। नहीं, मुझे लग रहा है मैं साड़ी थोड़ा महंगा ले लिया, इसलिए क्या तुम्हारा मन थोड़ा ऐसे से हो रहा है? मैं बोला हाँ हो रहा है। अब कहते हैं कि कुछ भी ले लो, क्योंकि मेरा पॉकेट मेरा परमेश्वर भरता है, मेरा पॉकेट मेरा परमेश्वर भरता है, मेरा बैंक मेरा परमेश्वर भरता है, मेरे जीवन की हर एक वस्तुओं को परमेश्वर भरता है। उसीलिए मैं नहीं डरता हूं। I live a good life. Hallelujah. 10 रुपये बचा के, 50 रुपये बचा के, 1000 बचा के कभी आप धनी नहीं हो सकते। मगर हमें मूर्ख भी नहीं होना है कि लोग हमें चीट करेगा, हम कहेंगे ओ चीट करो। नहीं, बी हैप्पी, प्रेज गॉड, वर्शिप द लॉर्ड। कम ऑन चर्च, अपने लेवल को गॉड चेंज करना चाहता है। एक व्यक्ति, एक छोटा सा और गवाही है। एक व्यक्ति हमें इनवाइट किया था, तो मैं अपना दोस्त को लेके गया, मेरे संग दोपहर की खाना था। जब उसके घर में जाके पहुंचा, उसके घर की वातावरण इतना खराब था, यानी कि वहां पूरा भीड़ था, उसके बाद कोई वहां शांति नहीं था। तो वैसे हमने कहा कि नहीं यहाँ हम खाना नहीं खाएंगे। मगर मेरा दोस्त मेरे संग है, अब कहाँ लेके जाए, बिकॉज ही वांट्स टू कम हैव लंच। लंच का टाइम था, तो मैं उसको होटल में लेके गया, सिटी रेसिडेंसी। और वो सिटी रेसिडेंसी तब नया शुरू हुआ था, वो टोल के बगल में सिटी रेसिडेंसी। खाना ऑर्डर दिया, 750 रुपया बिल हुआ। मुझे अभी भी याद है 2010-11 का बात था। उस दिन मैं पॉकेट से पैसा निकाला, कम पैसा था मेरे पास, मगर विश्वास से मैं दे दिया। और उसके बाद से सब होटल मेरे लिए खुल गया, सब होटल, खाली देश में नहीं, इंटरनेशनल में, हर एक देशों में हम लोग बड़े बड़े होटल्स में रहते हैं। विश्वास करना है ना। मगर उस दिन मुझे डर लग रहा था, इतना पैसा हो गया। इसके पहले क्या होता था, लोग हम लोग को होटल में लेके जाता था, पास्टर जी है चलो होटल में आके खिलाते। पास्टर जी को मन लगता था, क्योंकि पास्टर जी को पॉकेट से देने नहीं पड़ता। अभी खुदा ने हमें भर दिया है। आमेन, आमेन। विश्वास की कदम उठाना है, डरना नहीं सुजीत। उसीलिए तुम अपने परिवार को, हर एक लोग यहाँ जो बैठे हैं, फुटपाथ से अपने नजर हटाओ और बोलो क्वालिटी सामान हमें चाहिए। गॉड आपको ऑनर करेगा, आपके फेथ को गॉड ऑनर करेगा। आमेन, आमेन, आमेन। हमें शो नहीं करना, ये सारी चीजों को हमने कभी नहीं बोला, मगर आज आपको बोल रहा हूं क्योंकि ये वचन के आधार में है, ये गवाही है। दिस इज नॉट अ रील, ये एक आपको मनगढ़ंत कहानी नहीं है, मगर ये हकीकत है। आमेन, हालेलुया। And then Isaiah 55 and verse 3 क्या कहता है? This is very powerful. Listen. कान लगाओ और मेरे पास आओ,
सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। वेट, समझ पा रहे हैं? कैसे जीवित होना है? मर मर के नहीं, खुशियों से जीवित होना है। यानी कि एवरी डे जब बेड से उठेंगे बोलेंगे प्रेज गॉड। जब आपके घर में अच्छा खाना होता अच्छा लगता कि नहीं? लगता कि नहीं? यू फील गुड अबाउट इट। अगर अच्छा जगह घूमने जाओगे कैसे फील होता राजेंद्र? गुड लगता है। मगर लोग अपना बजट देखता है, पॉकेट देखता है। मगर गॉड कहता है कम लिसन टू मी, आओ मेरे पास, सुनो मैं क्या कह रहा हूं। कौन कह रहा है? इसलिए आपसे खुद से प्लान मत करो, गॉड आपसे क्या कह रहा है। हालेलुया। आज भी जब मेरी बेटी को मैं पूछता हूं तुमको मैंने पैसा दिया उसका हिसाब दो, इतना दाम क्यों है? आई चेक ऑन हर, आई स्टिल चेक ऑन माय चिल्ड्रन। शकाना हमको बोलता नहीं है, बोलता डैडी पूरा मेरा हिसाब देगा, पूछेगा आज कहा तुम खर्चा किया, क्या किया। आई एम टीचिंग हर बजटिंग। हालेलुया। उसीलिए गॉड की आवाज सुनना है। कहता कि गॉड कहता मेरे पास आओ और सुनो एंड यू विल फाइंड लाइफ। व्हाट इट सेज ओवर हियर, इंग्लिश इज very nice. Let's read in English please. Come to me with all your ears wide open. Listen. Listen and you will find life. Wait. Listen. किसको सुनना है? किसको सुनना है? पवित्र आत्मा को, गॉड को, उसके वचन को, उसकी आवाज को। And you will find life. You will find life. यानी कि आप अपने जीवन के एंजॉय करोगे। हालेलुया। And then this is very powerful. I will make an everlasting covenant. Come on church, this is very powerful. हिंदी में पढ़ो, वैसे ही पढ़ो जैसे लिखा गया। और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। वाचा, सबका ये वाचा। इंग्लिश में कहो covenant। यानी कि गॉड ने हमारे संग एक संधि किया है। संधि बंगाली में क्या कहता है? संधि, एग्रीमेंट किया है। गॉड हमारे संग क्या किया है? एग्रीमेंट किया है। वो एग्रीमेंट क्या है? कम ऑन रीड इट प्लीज। I will give you all the unfailing love I promised. Amen. To David, I will. इंग्लिश में कहता I will give you All the unfailing love. love I promised to David. मैं जब जेरूसलम गया था, किंग डेविड का सिटी है, किंग डेविड सिटी। ठीक है, समझ पा रहे हो आप? दाऊद राजा कैसे था? थिंक अबाउट किंग डेविड। कैसे था दाऊद राजा? गरीब था, डरा हुआ था, उसके जीवन में कोई फेम नहीं था। डेविड, इनफैक्ट इजराइल में सबसे बड़ा होटल जो है, होटल का नाम है किंग डेविड होटल। वहीं पर जितना भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जाता है वहीं पर कॉन्फ्रेंस होता है, किंग डेविड होटल। उसी लोगों का नाम डेविड होगा। डेविड वाज अ वेरी पावरफुल किंग। डेविड जो राजा था बड़ा पावरफुल था, परमेश्वर का सामर्थ उसके ऊपर था, क्योंकि वो परमेश्वर से दिलो जान से प्यार करता था। धन दौलत, पावर, अधिकार, हर एक युद्ध में वो जीतता था, क्योंकि गॉड ने डेविड के संग वाचा किया था, कॉवेनेंट किया था। और वो वाचा के स्वरूप हम लोग क्या देखते हैं? कौन मुझे बताएगा? वो वाचा के स्वरूप हम लोग क्या देखते हैं? कम ऑन ब्रदर घोष। गॉड जो संधि किया था डेविड के संग, वो डेविड के ऊपर हम लोग क्या देखते हैं? राइट, तुम्हारे वंशो। Amen, hallelujah. Right. আজ ইসরায়েল একটা জাতি, বেঞ্জামিন নেতাহু সেই বংশের রাজা এখনো কিন্তু সেই সিংহাসনে বসে রয়েছে। Amen, hallelujah. और डेविड जब ছেলে সলোমন, he was क्या था? बड़ा धनी था। सॉलोमन क्या था? धनी था। उसीलिए आपके आने वाले जो प्रजन्म है वो बड़ा धनी होगा अगर आप इस वचन को आप विश्वास करोगे। दिस इज अ कवेनेंट, ये कवेनेंट है, ये वाचा है, और ये वाचा को परमेश्वर ने हमारा संग किया है। आई विल ब्लेस यू, आई विल प्रोटेक्ट यू, आई विल प्रोवाइड फॉर यू।
आई विल सिक्योर यू, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, तुम्हारे घराना को मैं आशीषित करूंगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें ऑनर दूंगा, सम्मान दूंगा, तुम अधिकारी हो, तुम मेरे नाम से जाओगे। दिस इज अ कवेनेंट। ये क्या है? किसका संग? न्यू टेस्टामेंट इस कवेनेंट को बड़ा पावरफुल कर देता है। उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? न्यू कवेनेंट। न्यू कवेनेंट का मतलब नया वाचा। प्रभु यीशु मसीह अपने खून से लिखा आप और मेरे लिए। सो टुडे हम लोग नया नियम में है, हम लोग न्यू कवेनेंट के अधीन में है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं उस वाचा को आप और मेरे संग कर दिया। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? आपके पास क्या है जानते हो? जैकपॉट है। आपके पास क्या है? जैकपॉट का मतलब आप जीत चुके हैं। एवरीथिंग यू गॉट इट। आपके पास सब कुछ है। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। जेनेसिस 1:28 कहता है, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है राज करने के लिए आकाशों में, धरती में और जल के ऊपर। यानी कि आकाश, जल, धरती, ऊपर हमारे पास क्या है? I have lots to speak. I have lots to speak. And this is, ये covenant किस, अगर जॉन 17 पढ़ेंगे घर जाके आपको समझ में आएगा। यीशु मसीह कहता है, मैंने वाचा किया है कि ये लोग जो पिता आपने मुझे दिया, ये लोग केवल इस धरती में नहीं मगर अनंत जीवन में मेरे संग रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यानी कि केवल ये वाचा यहां खत्म नहीं होता, ये वाचा केवल इस धरती में खत्म नहीं होता, ये वाचा हमें स्वर्ग लेके जाता है, ये वाचा हमें अनंत जीवन लेके जाता है। उसीलिए डरिए मत। मत सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन कहेंगे नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं दूंगा, एक दिन प्रभु कहेंगे नहीं नहीं द डोर इज शट। नो, द डोर हैज ओपन फॉर अस, द डोर हैज ओपन फॉर अस। दरवाजा हमारे लिए खुला है। बोलो, दरवाजा हमारे लिए खुला है। उसीलिए बाइबल कहता है कि I have made a covenant, come to me, enjoy your life, and this is powerful. Come on, go to the next verse, 54, 55 verse 4. Come on, read it. See how I used him to display my power among the people. हिंदी में पढ़ो। सुनो, मैंने उसको राज्य राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। Display my power. प्रभु यीशु कह रहा है कि मेरा शक्ति तुम पर काम होगा और तुम मेरे सामर्थ को प्रकाशित करोगे। यानी कि गॉड तुम्हारे द्वारा, सिस्टर अनीमा, गॉड आपके द्वारा काम करना चाहता है। किसके द्वारा गॉड काम करना चाहता है? ओह माय गुडनेस, कौन काम करना चाहता है? यानी कि गॉड अगर आपके द्वारा काम करना चाहता है तो आप किसके सामर्थ में काम करेंगे? और गॉड कैसे काम करता? गॉड कैसे काम करता? लिमिटेशन में, डरते डरते। गॉड कहेगा नहीं नहीं ये काम मुझसे नहीं होगा, इसको रेफर कर दो दूसरा डॉक्टर के पास। ऐसे बोलेगा गॉड? नहीं नहीं नहीं, दुर्गापुर का कोर्ट कहेगा नहीं नहीं यहाँ मामला नहीं होगा, चले जा हाई कोर्ट। कहेगा गॉड? गॉड बोलेगा सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा। क्या कहेगा गॉड? मैं एक छोटा सा गवाही मैं आपको देना चाहता हूँ। मेरा लाइफ में जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है ना, यानी कि हम देखते कि शैतान हमें अटैक कर रहा है, ये द्वार के द्वारा उस द्वार के द्वारा, हम तुरंत कहाँ चले जाते जानते हैं? हेवन के कोर्ट हाउस में चले जाते। प्रेयर के साथ तुरंत मैं प्रेयर में जाऊंगा और मैं स्वर्ग राज्य में पिता के सामने में कोर्ट है, हेवनली कोर्ट, इसको बोलता है हेवनली कोर्ट। मैं वहां चला जाता हूं और वहां मैं खड़ा होकर अपील करता हूं। वहां मेरा एक वकील है स्वर्ग की कोर्ट में। सिस्टर अनीमा आपका एक वकील है। ब्रदर गो, स्वर्ग की कोर्ट में आपका एक वकील वहां बैठा हुआ है और वो वकील का नाम है यीशु मसीह। वो वकील का नाम है यीशु मसीह। जब आप वो कोर्ट ऑफ हेवन में खड़े हो जाएंगे और कहेंगे पिता मैं आया हूं,
आपसे अपील करने के लिए कि ये काम हो जाए। चारों ओर दरवाजा बंद है, मगर मत्ती 18 की 18 कहता है जो तुम बांधोगे स्वर्ग से वो बांधा जाएगा, जो तुम खोलोगे स्वर्ग उसे खोल देगा। इसीलिए मैं आया हूं अधिकार के संग, और मैं आपका प्रिय बेटा यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं। पिता कहता है दे दो इसे। मैं बहुत बार किया हूं और मैं जाता हूं, उसीलिए मैं जीता हूं, उसीलिए मैं आशीषित हूं, उसीलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। उसीलिए शैतान कोशिश तो करता है, मुझे गिरा नहीं सकता, क्योंकि स्वर्गदूत मेरे चारों ओर है। मेरे पास हेवनली एक्सेस है, मेरे पास प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है, मेरे पास पवित्र आत्मा की सामर्थ है। मुझे कौन गिरा सकता? हालेलुया, 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 हालेलुया। तो क्यों आपका स्थिति नहीं बदलेगा? क्यों आपका स्थिति नहीं बदलेगा? गॉड कह रहा है कि आई विल यूज यू। कम ऑन चर्च, आई विल यूज यू। गॉड क्या क्या कर रहा है? आई विल यूज यू। गॉड कह रहा है आई विल यूज यू, आई विल यूज यू। एवरीबॉडी जो प्रभु में विश्वास कर रहा है, गॉड आपको देख के कह रहा, बेटा मैं तुम्हें इंतजार कर रहा था, मैं तुम्हें यूज करना चाहता हूं। कम ऑन, आई सी आई यूज्ड हिम टू डिस्प्ले माय पावर अमंग द पीपल। उसके बाद अब पढ़ो, रीड इट, कम ऑन, रीड इट प्लीज। सुनो, मैं उसको राज्य राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया हूँ। इंग्लिश प्लीज। See how I made him a leader among the nations. Wait, I have made him a leader. सब बोलिए, मैंने, खुदा कह रहा मैंने तुम्हें एक लीडर बनाया हूं। कहां का? दुर्गापुर का, अंडाल का, सिटी सेंटर का, बंगाल का? कहां का तुम लीडर हो? राष्ट्र का। यानी कि तुम्हारा जो पावर, तुम्हारा जो लीडरशिप, उसके लिए ड्रीम टीम ध्यान से सुनो। चर्च में तुम केवल लीडर नहीं हो, यू आर अ लीडर टू द नेशंस। समझ पा रहे हो आप? आई थिंक यू आर नॉट गेटिंग इट। तुम्हारा अधिकार केवल चर्च के अंदर में नहीं है, तुम्हारा अधिकार पूरा विश्व में चलेगा। तुम्हारा अधिकार कहां चलेगा? यानी कि जब सिटी सेंटर में खड़ा होकर तुम कोई भी चीजों के ऊपर अधिकार लोगे, लोग सुनेगा। अगर तुम अंबुजा में खड़ा होकर कोई भी बात कहोगे, लोग सुनेगा। अगर तुम बंगाल में कोई चीजों को तुम खड़ा होकर बोलोगे, लोग सुनेगा। राजा मामूली लोगों को पास नहीं आता है, राजा आता है जिसके पास अधिकार है। यानी कि गॉड कह रहा है, finish it up, read it properly, this is very powerful. See how I used him to display my power among the people. I made him a leader among the nations. Keep reading, yeah. Next verse डालो। You all will command nations to... Wait, you all, यानी कि तुम क्या करोगे? बेटा समझो, दिमाग में घुसा। अगर आज विश्वास नहीं कर पाओगे, राज नहीं कर पाओगे, विश्वास करो, विश्वास करो। सारे मिथ्या आज तोड़ डालो अपने मन से। अपने आप को छोटा मत देखो, अपने आप को लाचार मत देखो, अपने आप को गरीब मत देखो, अपने आप को असहाय मत देखो। तुम्हारे पास पावर है, खुदा ने तुम्हारे संग वाचा किया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से तुम्हारा संग एक कवनेंट बनाया है, और वो कवनेंट कहता है मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें राष्ट्र का नेता ठहराया हूं। तुम्हारी घर में आशीष का बन्या बहेगा। तुम्हारी जीवन में हर एक उत्तम चीजों से मैं तुम्हें तृप्त करना चाहता हूं। तुम मेरे नाम से जाओगे और राजा तुम्हारा पीछे दौड़ा आएगा। And you will command the nation. क्या बोला? You will also command nations. Come on. Listen. ये automatically नहीं होगा. You have to speak. बोलो command. Command का मतलब क्या है?
वो क्या रिक्वेस्ट करता है? आदेश देता है। वेरी गुड। हमें क्या करना है? अपने मुंह से विश्वास के संग घोषणा करना, आदेश देना है, आदेश देना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम जो आदेश दोगे वो होगा। आदेश देना है। You will also command nations you do not know, and people unknown to you will come running to obey, because I, the Lord your God, the Holy One of Israel, have made you glorious. Amen. हिंदी में पढ़ो बच्चा। सुन, तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएंगी। वे तेरे वे तुम ऐसे जातियों को पुकारोगे, यानी कि तुम अमेरिका के जातियों को पुकार सकते हो, तुम जापान के लोगों को पुकार सकते हो, तुम ऑस्ट्रेलिया के लिए पुकार सकते हो। तुम पुकारोगे जो लोग तुम्हें जानते भी नहीं है। वो क्या करेगा बच्चा? जोर से बोलिए। क्योंकि आपके पास क्या है और आप कैसे अधिकार को यूज कर रहे हैं? कमांड दे रहे हैं। उसीलिए कॉन्फिडेंस को नीचे मत कीजिए। ओ होगा कि नहीं होगा। हमारा जीवन लॉटरी का टिकट नहीं है। हमारा जीवन कभी हो सकता नहीं हो सकता, ऐसे आपको फीलिंग होता है, मगर ये फीलिंग झूठ है। खुदा कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए सर्वोत्तम दिया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस में जाना और इस मृत्यु को लेना मामूली बात नहीं था। इसमें जो रहस्य लुका हुआ है, छुपा हुआ है, इसमें जो सामर्थ प्रभु ने हमें दिया है, आपको एहसास नहीं है। पुराना क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि ओ बड़ा दिन में चर्च जाना है, और जब गुड फ्राइडे हो तो वो अपने आप को बड़ा दुखी बन के आता है। गुड फ्राइडे है, प्रभु यीशु को चढ़ाया गया, मगर आपको मालूम नहीं है वो गुड फ्राइडे हमारे लिए सचमुच गुड है। यीशु अगर नहीं मरते तो ये सारी चीज हमारे लिए पूरा नहीं होता दोस्तों। इसलिए गॉड कह रहा है तुम उस जातियों को पुकारोगे और वो जातियां दौड़ा आएगा। क्यों दौड़ा आएगा? क्योंकि मैंने तुम्हें क्या लिखा है हिंदी में? शोभायमान किया है। शोभायमान। इंग्लिश कहता है आई हैव मेड यू ग्लोरियस। महिमानित क्या है? आई हैव मेड यू, परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें शोभामान किया हूं। अंजलि, तुम अपने पापा को देखोगे, अपने माँ को देखोगे, हर कहोगे अरे मेरे पापा तो कुछ भी नहीं है, मेरे माँ तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे उठ सकता हूं? अगर तुम्हारा फादर का नेम है यीशु मसीह, तुम्हारा नाम यीशु मसीह के संग जुड़ा हुआ है। Who is your father? Amen. Hallelujah. अब सुनिए, यहां से एक ट्विस्ट है, और भी मुझे बहुत कुछ कहना था। मैं यहां से आपको एक दूसरा एंगल पे लेके जाना चाहता हूं, यानी कि और भी बहुत सारा चीज है। मैं नेक्स्ट वीक इसको कंप्लीट करूंगा, इसीलिए मिस आउट मत कीजिए। ये ग्लोरी का नेक्स्ट वीक में आ रहा हूं, मगर यहां से एक ट्विस्ट में लेके जाना चाहता हूं, यानी कि परमेश्वर आपके लाइफ में भी ऑनर लेने वाला है। बोलिए ऑनर। धन आने वाला है, शोभाएं आने वाला है, अधिकार बढ़ने वाला है, मेरा स्टेटस बदलने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है। गरीबी और नहीं रहेगा, बीमारी और नहीं रहेगा, डर और नहीं रहेगा। आई एम अ लीडर। रोमा, हु आर यू? स्पीक अप गर्ल। आई एम अ लीडर। बोलो आई एम अ लीडर। बोलो আমি একজন প্রভুর নেত্রী। কার নেত্রী? তার মানে ড্রিম টিম এখানে যারা বসে রয়েছেন, আপনাকে পাওয়ার দেওয়া হলো যে এই চার্চের বাইরেও আপনি নেত্রী থাকবেন যিশুর নামে। এই চার্চের বাইরে আপনি নেতা থাকবেন যিশুর নামে। ইউ আর আ লিডার। হু আর ইউ? लीडर। लीडर। अब देखो लीडर के बारे में मैं ग्लोरी से यहां मैं आपको थोड़ा ट्विस्ट में लेके आना चाहता हूं। अब वचन कह रहा है
यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुम्हारे अंदर और तुम मेरे अंदर रहो। जॉन, I want you to read John chapter 10 and verse 38. ध्यान से सुनिए। John chapter 10 and verse 38. परंतु यदि मैं करता हूँ तो चाहे मेरा विश्वास न भी करो, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। Wait. यानी कि यीशु मसीह अद्भुत चंगाई चमत्कार कर रहे थे, मिरेकल हो रहा था। मैं आपको जो शिक्षा दिया अभी, वो क्या था? वो क्या था? असंभव चीज। अरे पास्टर जी, मेरे पास एक साइकिल नहीं है। मैं जब छोटा था मेरे पास एक साइकिल नहीं था, मेरे दोस्तों के पास साइकिल था। तो एक दिन ब्रदर ने मुझे बोला, अरे तुम्हारे काছে साइकिल नहीं, তুমি কি কথা বলছো? আজকে আমার দিন পাল্টে গেছে। হালেলুয়া। আজকে আমার দিন পাল্টে গেছে, আমাকে সাইকেলে চাপার দরকার নেই, টু হুইলারও আমি চাপি না। আমার দিন পাল্টে দিয়েছে। কে পাল্টেছে? यानी कि एक असंभव चीज हुआ मेरे लाइफ में। ये क्या था? असंभव। दिस इज कॉल्ड मिरेकल। যেটা অসম্ভব এটাকে ইংলিশে কি বলে? মিরেকল। মিরেকল, মিরেকল। প্রভু বলছে, তুমি যদি আমার উপর বিশ্বাস করো তাহলে এই অসম্ভব জিনিসগুলো তোমার লাইফে সম্ভব হবে। যেন তুমি আমার মধ্যে আর আমি তোমার মধ্যে বাস করতে পারি। यही है ग्लोरी। बेटा पिता का बिना कुछ नहीं कर सकता और पिता बेटा का बिना कुछ नहीं करेगा। समझ पा रहे हो आप? यानी कि परमेश्वर आपको यूज करना चाहता है, आपके घर में आशीष देना चाहता है, अपने बच्चों को आशीष देना चाहता है, आपके लिए देश दुनिया खुलना चाहता है, आपके पास धन दौलत बेशुमार शक्ति अधिकार देना चाहता है। मगर विदाउट फादर ये होगा नहीं। बिना गॉड आपके अंदर में अगर नहीं रहेगा। इसलिए देखो यीशु क्या कहता है, जब मैं ये सारे चमत्कार को करूं, रीड इट प्लीज, अंजलि पढ़ो उसको। परंतु यदि मैं करता हूँ तो चाहे मेरा विश्वास ना भी करो, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। तो ये असंभव चीज कैसे हो सकता? जब पिता तुम्हारे अंदर रहेगा और तुम पिता के, यानी कि गॉड इन मी एंड आई विद गॉड। यानी कि ये सारी चीज असंभव है, इम्पॉसिबल है। सुन लीजिए, इम्पॉसिबल है। मगर इम्पॉसिबल पॉसिबल होना चाहता है। आज इम्पॉसिबल पॉसिबल होना चाहता है। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आज मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन आपके जीवन के लिए है, इज गॉड लिविंग इन यू एंड यू आर लिविंग विद गॉड? Is God living with you? क्या परमेश्वर तुम्हारे अंदर में है और तुम परमेश्वर के संग हो? उसके यीशु कहता है, मेरे पिता का इच्छा का बिना मैं कुछ नहीं करता। जो मेरा पिता कहता है मैं उसी को करता हूं। सभ्य साची कुछ भी नहीं है विदाउट जीसस क्राइस्ट। मेरा ठाट बाट साल मेरा यीशु मसीह। उसीलिए बाहर से आप मुझे देख रहे हो, मेरा जूता कपड़ा देख रहे हो, मेरा लाइफ को देख रहे हो, मगर इसके अंदर में यीशु मसीह है। मेरे दिल में यीशु मसीह है। एक टूटा हुआ मन प्रभु यीशु मसीह खोजता है। ভগ্ন হৃদয় খুঁজছে, চূর্ণ হৃদয় খুঁজছে, প্রভুর প্রতি সমর্পণ খুঁজছে, ভালোবাসা খুঁজছে। Is God in you and you with God? Is God with you and God in you? प्रश्न पूछना है। Second thing, John chapter 17, 21 to 23. Please read out, please. कि वे सब एक हो जैसा तू हे पिता मुझ में है। वो सारे लोग क्या हो? एक हो। किसके संग एक होना है?
यानी कि प्रभु यीशु मसीह के संग जीना है। मेरा उठना बैठना यीशु। सिंग सिंग सिंग। मेरा उठना बैठना मेरे लोगों में है, मेरा चलना फिरना मेरे लोगों में है। वेट, विदाउट जीसस इम्पॉसिबल है। विद जीसस, with Jesus, come to the keyboard please, with Jesus, with Jesus, उसी read please। कि वे सब एक हो जैसा हे पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। The Father, Son and the Holy Spirit wants to live with us। और एक मैं अंतिम वचन देकर समाप्त करूंगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। इस वचन को ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, मनोयोग से होकर सुनो। John chapter 10 and verse 17। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। पिता क्यों मुझसे प्रेम करता है? क्यों पिता मुझे आशीष देगा? क्यों मुझे परमेश्वर धन देगा? क्यों परमेश्वर मुझे उठाएगा? क्यों राजा मेरे पास आएगा? क्यों जानते हो? क्यों जानते हो? क्योंकि यीशु कहता है मैं अपना प्राण मेरे पिता की इच्छा के लिए मैं कुर्बान कर दिया। मैं अपना जीवन मेरे पिता की इच्छा के लिए कुर्बान कर दिया। और उसलिए यीशु कहता है मेरा इच्छा नहीं, परमेश्वर तेरे, मेरा पिता तेरी इच्छा पूरी। यानी कि पिता ने हम लोगों को देखा और देखा हम लोग लाचार थे, हम लोग पाप में पड़े हुए थे, हम लोग दुख तकलीफ में पड़े हुए थे। शैतान उलट पलट के हमें मार रहा था, वो चोरी कर रहा था, वो हत्या कर रहा था, वो घात कर रहा था, हम रो रहे थे। पिता ने कहा कि मेरी सृष्टि को बचाना है, मेरे लोगों को बचाना है, मेरे बेटा और बेटियों को बचाना है। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं किस तरह तुम्हें और हमें बचाए? मैं किस तरह तुम्हें तुम्हारी गरीबी से निकाले? किस तरह तुम्हारे कष्टों से तुम्हें निकाले? किस तरह मैं तुम्हें बेशुमार आशीष दौलतों से देना चाहता हूं, तुम रो रहे हो। पिता सोच रहा था। बेटा ने कहा पिता मैं जाऊंगा। बेटा ने कहा पिता मैं जाऊंगा। पिता ने कहा तुम तो मेरा एक ही लौता बेटा हो, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, I love you so much son। But the son says no 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 father, तुम धरती में जितने लोग इनसे इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो, मैं जाऊंगा। बेटा ने पिता की आज्ञा को पूरा किया। And the father loves me। उसीलिए मेरा पिता मुझसे इतना प्रेम करता है। यीशु कह रहा है उसीलिए मेरा पिता मुझसे इतना प्रेम करता है, because I gave my life for my father's will। चर्च, प्रभु आपके लिए अद्भुत लाइफ लिखा है, अद्भुत लाइफ जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो, जो आप सोच नहीं सकते हो। मगर मेरा प्रश्न यही है, क्या आप तैयार हो केवल मात्र परमेश्वर की इच्छा को करने?
जब यीशु मसीह, मैं उस गेत्सेमनी बगीचा में गया, उस दिन मेरा जन्मदिन था 2022 में, और गेत्सेमनी के बगीचे में मैं खड़ा था, और हमारे टूर गाइड कह रहे हैं इसी बगीचे में यीशु मसीह उस रात में प्रार्थना कर रहा था। 10 नवंबर 2022 मेरा जन्मदिन, और उस रात्रि में प्रभु यीशु मसीह दुआ कर रहे थे, क्योंकि यीशु को मालूम था अगला दिन यीशु को क्रूस पे चलना है। और जब मैं कॉलेज में था, मैं एक रिसर्च पेपर लिख रहा था कि यीशु मसीह का गेत्सेमनी बगीचे में जो प्रार्थना था, वो प्रार्थना कैसे था। और जब मैं रिसर्च कर रहा था, और उस रिसर्च में मैं जब पढ़ रहा था, मैं देखा कि यीशु का पसीना और पसीना नहीं था, वो खून बन गया था। अगर यीशु ने कहा एक चीज उस प्रार्थना में, हे पिता, अगर आप चाहते हो ये दुख की प्याला को ले लो, नहीं तो पिता तेरी इच्छा पूरी हो, मैं रेडी हूं। और उसी दिन शाम का टाइम में जब हमारा टूर खत्म हुआ, यीशु मसीह का कब्र में वो था द टूम ऑफ जीसस क्राइस्ट, जहां से यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ था। हम लोग सब देखे उस जगह को, और उसके बाद मुझे बोला गया, पास्टर जी अब होली कम्युनियन दिया जाएगा, आप थोड़ा शॉर्ट प्रचार कीजिए। तब मैं प्रचार किया, उसके बाद कम्युनियन में किया। और मेरा प्रचार क्या था जानते हैं? जब तक आप नहीं मरोगे तब तक आप पुनरुत्थान कभी नहीं देखोगे। ग्लोरी बहुत महिमा में थी। यीशु ने हमारे लिए मरा, हमें सलीब पे नहीं मरने पड़ेगा। मगर सचमुच अगर तुम प्रभु से प्यार करते हो, हर एक दिन तुम्हें कहना है, पिता मेरा इच्छा नहीं, तेरा इच्छा पूरी हो। और पिता क्या कहते जानते हो? बेटा मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्योंकि बेटा ने अपना जीवन को कुर्बान किया। And said, Father, I love you. And that was the price. क्या आप तैयार हो आज कहने के लिए, प्रभु आप जो कहोगे मैं तैयार हूं। आज से मैं निकलूंगा तेरे प्रचार करने के लिए, मैं घोषणाओं को करूंगा, क्योंकि जब तुम चर्च से बाहर जाओगे चारों ओर अंधकार है, शैतान बैठा हुआ है। जब तुम जाओगे विरोध होगा, जब तुम निकलोगे शैतान तुम्हें घात करने आएगा, मगर तुम्हें डरना नहीं। तुम्हें नहीं करना कि लोग क्या कहेंगे। आपके पास अधिकार है, आपके पास पवित्र आत्मा है, आपके पास प्रभु यीशु मसीह का नाम और सामर्थ और पिता का बेटा हुआ आप। क्या आप तैयार हो? जो आज तैयार हो खड़े हो जाइए, मैं प्रेयर में जाऊंगा। होली स्पिरिट खारा बाबा बाबा, मैं जानता हूं इस चर्च, मैं कहना चाहता हूं आपका लाइफ बदलने वाला है, आपकी जीवन को परमेश्वर छूने वाला है। और मैं जानता हूं ये समय आ चुका है, ये समय आ चुका है। ये महिमा आप पर आ पहुंचेगा चर्च, ये महिमा आप पर आ पहुंचेगा। आज सारे डर को आपके मन से जाने दो, सारे क्वेश्चंस को जाने दो, किंतु परंतु को जाने दो। मेरा क्या होगा जाने दो। बाइबल कहता है जो अपना जीवन को परमेश्वर के लिए गवाता है उसे जीवन मिलता है, और जो अपने जीवन को प्रभु से दूर रखकर सुरक्षित करना चाहता है उसे जीवन नहीं मिलता है। Can you say today, here I am Jesus? Here I am Jesus. पवित्र आत्मा मैं यहां हूं, प्रभु यीशु मैं यहां हूं। आज से मैं तेरी इच्छा में चलूंगा,
तेरे राज्य को फैलाऊंगा, मैं जाऊंगा। क्योंकि पिता का दिल हमारे लिए रो रहा था। अगर पिता अपना बेटा को नहीं भेजता, अगर बेटा पिता की इच्छा को पूरा नहीं करता, तो दोस्तों हम मर जाते, हम मर जाते हैं, हम सड़ जाते हैं, हम खत्म हो जाते हैं। क्योंकि शैतान हमारा जीवन को खत्म करने के लिए सब कुछ किया। मगर आज आशा है चर्च, आज आशा है आपके पास। आज दुनिया के लिए और मत जिए, खुद के लिए भी मत जिए। कहिए कि मैं आज से केवल प्रभु के लिए जीऊंगा, निडर जीऊंगा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जीऊंगा, प्रभु के राज्य को फैलाऊंगा। मैं आशा की वचन दूसरों को दूंगा। मैं अधिकार से दुष्ट आत्मा के गढ़ों को उखाड़ूंगा। मैं पुकारूंगा आशीषों को, मैं चंगाई को पुकारूंगा। मैं दुर्गापुर में मैं अधिकारता हूं और मैं पुकार के यीशु नाम के अधिकार को पुकारूंगा। और जाति जो मुझे नहीं जानता है दौड़ा आएगा। मैं नहीं डरूंगा, मैं आशीषित हूं, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरे पास सारी चीजों को प्रबंध है। मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि स्वर्गदूत मेरे चारों ओर है। मैं नहीं डरूंगा, मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा। चर्च, विश्वास करो, विश्वास करो। अपने आप के सारे अभिलाषा को हटाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए परमेश्वर आशीष की वर्षा करने वाला है। ट्रस्ट में, ट्रस्ट में। सब्यसाची और सरिता यहाँ खड़ा इसलिए नहीं है, प्रभु ने हमें पाउडर बना दिया, प्रभु ने हमें चूर चूर कर दिया। आज हम उठते और कहते प्रभु धन्यवाद, मगर मेरी इच्छा नहीं, मगर तेरा इच्छा पूरी हो। ओ शाखा बाबा, अनुग्रह परिवार, आपके उठने का समय आ चुका है। अनुग्रह चर्च, आपके उठने का समय आ चुका है। ऑनलाइन जो सुन रहे हैं, आपके उठने का समय आ चुका है। हालेलुया। आज प्रेयर करो। चर्च, ओपन योर माउथ एंड प्रे फॉर योरसेल्फ। एंड उसके बाद हम लोग प्रे फॉर द सिटी करेंगे, प्रे फॉर द कंट्री करेंगे, प्रे फॉर द एवरीवेयर करेंगे। यू आर अ लीडर। अगर पहाड़ खड़ा रहेगा, पहाड़ को देखकर डरना नहीं, कहना कि यीशु मसीह के नाम से ए पहाड़ उखड़ और पानी में जाके गिर जा। ए याला बाबा बाबा बाबा, that is your anointing। आप मामूली नहीं हो, आप असाधारण हो, क्योंकि परमेश्वर ने अपना खून से हमारा संग वाचा किया है। ए शालालाबा, प्रे चर्च, प्रे। घोषणाओं को करो, कमांड को करो, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करो और कहो कि यीशु नाम से आज से मैं और अपना जीवन में नहीं, मगर तेरी आत्मा के सामर्थ्य से। यस रोहित ठाकुर, प्रेयर करो। God has a plan. Everybody, sweetie, pray. God has a plan. Oh, Michelle, pray. God has a plan. You have a plan. God has a plan. Mala, God has a plan. Oh, Sanjay, God has a plan. Anjali, God has a plan. Oh, Bunty, God has a plan. Oh, Rohit, God has a plan. Oh, Sarah, God has a plan. Mappy, God has a plan. God has a plan. Oh, Shalalala Baba Baba. चिंता मत करो, चिंता मत करो। ना बीमारी, ना गरीबी, ना लाचारी, ना कुछ भी तुम्हें नहीं छू सकता है। तुम्हें निडर होके चलना है। पवित्र आत्मा तुम्हें बल देगा, पवित्र आत्मा तुम्हें आशीष देगा, बुद्धि देगा, सामर्थ देगा, पराक्रम देगा, शक्ति देगा। या बाबा बाबा बाबा, पिता की आज्ञा, पिता की आज्ञा। पवित्र आत्मा हमें शक्ति दो। चर्च, आज सारे डर की आत्मा जाने दो, निकाल के उसे फेंको, फेंको, किंतु परंतु को फेंको। क्या होगा अगर ऐसे नहीं होगा? सारी इक्वेशन को तोड़ डालो। से गॉड यूज मी, गॉड यूज मी, गॉड यूज मी, गॉड यूज मी। राजू, कम आउट ऑफ द बॉक्स, कम आउट ऑफ द बॉक्स। God has a greater plan for you. Eh, sharala baba baba baba, pray, pray, rupsha, pray wherever you are. I call to you. Ishita
I pray everybody, हर एक बच्चे बुजुर्ग कहो कि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। हो प्रभु मुझे ढलो, पवित्र आत्मा मुझे ढलो, पवित्र आत्मा मुझे तैयार करो, पवित्र आत्मा अब से मैं प्रभु के लिए खड़ा हूंगा। Anish, rise up, Bebo, rise up. The Lord is calling you. ए शारा ला 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 सुष्मिता, rise up. शैतान की झूठ में विश्वास मत करो। ओ शकर बला बरबा, rise up, rise up, rise up. ओ शारा ला ला तोड़ डालो, लिमिटेशन तोड़ डालो, लिमिटेशन तोड़ डालो। कोई लिमिटेशन तुम्हें पकड़ नहीं सकता, कोई लिमिटेशन तुम्हें रोक नहीं सकता। ठोड़ डालो अशोक, ठोड़ डालो, तुम्हारे पास अधिकार है। जीना खुदावन के लिए है, मरना खुदावन के लिए। बेबी God has a plan, God has a plan, God has a plan, God has a plan, God has a task, God has a task। God ने तुम्हें दायित्व दिया कि कोई नाश ना हो, कोई नाश ना हो। अगर तुम नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? अगर तुम नहीं जाओगे आशा देने के लिए, क्योंकि ज्योति तो तुम पर आ पहुंचा है, ज्योति तुम पर आ पहुंचा है। उसीलिए चर्च प्रेयर करो, शाखा राबा लाबा राबा, होली स्पिरिट मुझे भरो, होली स्पिरिट मुझे छू लो, होली स्पिरिट मुझे सामर्थ दो, तोड़ डालो। और मैं घोषणा करता हूं, अयोध्या के लिए प्रेयर करो स्वीटी, प्रेयर करो। ओ अपने शहर के लिए है, अपने गांव के लिए है, अपने दुर्गापुर के लिए है, ओ बांकुड़ा के लिए है, ओ पुरुलिया के लिए है, उखड़ा के लिए, पानागढ़ के लिए, उड़ीसा के लिए, इंडिया के लिए, बंगाल के लिए। यीशु के नाम से सारी दुष्ट आत्मा पाताल जा, असंभव संभव हो जा। मैं आशीषित हूँ, मेरा घराना आशीषित है, मेरी जरूरतों को खुदा ने पूरा किया। मैं अधिकारी हूँ, मैं लीडर हूँ। मैं कहता हूँ 1000 के 1000 लोग इस चर्च में आएगा, यीशु नाम से भीड़ के भीड़ आएगा। प्रभु बंधने टूट रहा है, बेड़िया टूट रहा है, ओ सारे प्रकार के शैतान के मिथ्या टूट रहा है यीशु नाम से, यीशु नाम से। प्रे सारा, प्रे। God has a plan for you. Pray, search. Pray, बच्चा लोग, pray करो। Lord, my will, नेहा, prayer करो, prayer करो, prayer करो। या बाबा बाबा prayer करो, या ला बाबा बाबा भी prayer करो। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, पैसा कहां से आएगा? रोज का चिंता बंद और खुदा की इच्छा पूरी हो। पीटर प्रेयर करो, बंटी प्रेयर करो, डैनियल प्रेयर करो, रवि प्रेयर करो, विकास प्रेयर करो, श्रीकांत प्रेयर करो। या बाबा बाबा बाबा, ओ शाला बाबा, बिनु सुशांत अधिकार में खड़ा हो जाओ। या बाबा बाबा, नंदिता अधिकार में खड़ा हो जाओ। या बाबा 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 बाबा, पापड़ी अधिकार में खड़ा हो जाओ, अंकना अधिकार में खड़ा हो जाओ। या बाबा बाबा बाबा, ए शाता ता 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 ता, सारे लिमिटेशन टूट जाए, सारे बाधाएं टूट जाए, पूर्वजों के अभिशाप टूट चुका है। मैं आशीषित हूँ, मेरा घराना आशीषित है, मैं यीशु के संग नया वाचा के संग हूँ, आशीषित हूँ, आशीषित हूँ, आशीषित हूँ। या बाबा बाबा, न्यू कवनेंट इन द नेम ऑफ जीसस, लेट द चर्च राइज, लेट द चर्च राइज। ओ शाबा बाबा बाबा, असंभव चीज होने वाला है, असंभव चीज होने वाला है, असंभव चीज होने वाला है यीशु नाम से। असंभव चीज, बारिश आने वाला है, बारिश आने वाला है, ऋतुएं बदल रहा है, ऋतुएं बदल रहा है। ओ फाटके खुल चुका है, महिमा का परमेश्वर आ रहा है, महिमा का परमेश्वर आ रहा है। फाटके खुल चुका है, फाटके खुल चुका है, फाटके खुल चुका है, महिमा के परमेश्वर। जानो परमेश्वर यूज करेगा तुम्हें। निकलो अपने घर से, प्रभु का वचन, उसकी सुसमाचार, तुम्हारी जरूरतों को प्रभु पूरा करेगा। ए शाला ला 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 ला, आकातारा ला बशकाना, rise up, you have the power, you have the authority, speak it out, do not take the lie. Oh shaba ba 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 ba, rise up, church, rise up, pray, 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 pray। अपनी कमजोरियों में मत रखो, अपने कमजोरियों में मत जियो, प्रार्थना करो, तोड़ डालो, तोड़ डालो, लिमिटेशन को तोड़ डालो, लिमिटेशन को तोड़ डालो।
तोड़ डालो, राज्य करो, राज्य करो, राज्य करो, राज्य करो, राज्य करो, डरना नहीं, राज्य करो, राज्य करो, राज्य करो, डरना नहीं, राज्य करो, राज्य करो, राज्य करो, डरना नहीं। यीशु नाम से स्वर्गदूत यहाँ है, स्वर्गदूत यहाँ है, स्वर्ग सुन रहा है, स्वर्ग सुन रहा है। यीशु के नाम से हमारी प्रार्थना पिता के द्वार पहुंच रहा है। हालेलुया। ओ शाला बाबा या बाबा, आज परमेश्वर बहुत सारी चीजों को तोड़ रहा है आपके लाइफ के लिए, आपके लिमिटेशन तोड़ रहा है, आपका माइंडसेट तोड़ रहा है, आपके असम्पशन प्रिजम्पशन तोड़ रहा है। यीशु नाम से आपके जीवन के ऊपर सारे पूर्वजों के अभिशाप टूट रहा है, पूर्वजों की वाचा टूट रहा है। यीशु नाम से आप अधिकारी हो। हालेलुया। ओ शाला बाबा, यह अनुग्रह परिवार में घोषणा करता हूं, राज्य करो, राज्य करो, राज्य करो। आज से तुम राज्य करो, आज से तुम अधिकारी हो, आज से तुम कहोगे पूरा होगा, आज से तुम परमेश्वर के हाथ को पकड़ो, आज से पवित्र आत्मा के संग चलो, आज से तुम वचन के सामर्थ के अधिकार के अधीन आ जाओ, सत्य की सामर्थ चलो, डरना नहीं। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम अधिकारी हो। राज्य करो, जज राज्य करो, जज राज्य करो। होली स्पिरिट, धन्यवाद। होली स्पिरिट, वी वर्शिप यू, वी वर्शिप यू। एक नया आई देखो, अपने आप को एक नया व्यक्ति देखो, अपने आप को एक नया व्यक्ति देखो, परमेश्वर को देखो, तुम्हारे बगल में खड़ा है। आज देखो, आंखों को बंद करो और देखो पवित्र आत्मा तुम्हारे पास है। आज तुम यीशु का बेटा और बेटी बन चुकी हो, और तुम अकेला नहीं हो, और तुम लाचार नहीं हो, और तुम दुर्बल नहीं हो, और तुम बीमार नहीं हो, और तुम गरीब नहीं हो। अब और कोई तुम्हें तुच्छ नहीं कर सकता यीशु के नाम से। ओ शाबा बाबा, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। चर्च अधिकारी हो, तुम अधिकारी हो। अब तुम्हें जाना है, अब तुम्हें सुसमाचार सुनाना है, अब तुम्हें घोषणा करना है, अब तुम्हें कमांड करना है। खुदा तुम्हारी चीजों को पूरा कर रहा है, तुम्हारे घर को भर रहा है, तुम्हारे थैली को भर रहा है, तुम्हारे बटुआ को भर रहा है, तुम्हारे बच्चों को आशीष दे रहा है, क्योंकि यह प्रभु की वाचा है, यह प्रभु की प्रतिज्ञा है, यह प्रभु की इच्छा है कि तुम धनी बनो और तुम सुंदर जीवन जियो। चर्च होने वाला है, चर्च होने वाला है, चर्च ये होने वाला है, ये आपके लिए होने वाला है, ये आपका पोर्शन है। राज्य करो, राज्य करो, अधिकारी हो, राज्य करो, अधिकारी हो, राज्य करो, अधिकारी हो। विश्वास से, अधिकार से घोषणा करो, कमांड करो। हालेलुया। तुझे मैं धन्यवाद देता हूं होली स्पिरिट। इस चर्च में कुछ हो रहा है, इस चर्च में कुछ हो रहा है, इस चर्च में कुछ हो रहा है, इस स्थान में कुछ हो रहा है, इस स्थान में कुछ हो रहा है, इस स्थान में पवित्र आत्मा दिलों को छू रहा है, इस स्थान में पवित्र आत्मा आपको बदल रहा है। इस समय पवित्र आत्मा आपकी मनों को रूपांतरित कर रहा है, चेंज कर रहा है। होने दो, पवित्र आत्मा को होने दो। तुम चुने हुए हो, तुम प्यारे हो, तुम प्रभु के हो। तुम्हारी विरुद्ध में शैतान ने जो भी दोष आरोप लगाया था, यीशु मसीह अपना लहू से उसे कैंसिल कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम्हारा रिहाई की समय आ चुका है, तुम रिहाई किया गया हो, तुम्हें बाइज्जत बलि किया गया है, तुम्हें छुड़ाया गया है। जो भी तुम्हारे संग हुआ, विश्वास करो, और नहीं होगा, और नहीं होगा। आज उसका समाप्ति है यीशु नाम से, आज उसका समाप्ति है
यीशु नाम से, यीशु नाम से। आज कलोसियों के पुस्तक में लिखा गया है, वो हमारे सारे एक्यूजेशन को तोड़ डाला और शैतान को डिजार्म कर दिया। यानी कि शैतान इतना दिन खेल रहा था, ताली पीट रहा था, आज शैतान को यीशु ने खुल्लम खुल्लत का तमाशा बना दिया। ओ रबा बाबा बाबा बाबा, तुम्हारी उठने का समय आ चुका है चर्च। ओ फॉरगिव, प्रभु आज कह रहा है, मैंने तुम्हें प्यार किया, मैंने तुम्हें माफ किया, तुम क्यों अपने आप को कोसते हो? निकलो मेरे लिए, निकलो मेरे लिए। मैं देखो तुम्हारे जीवन से कुछ नया करने वाला हूं, कुछ नया करने वाला हूं। पीछे मत देखो, मेरे और देखो, पीछे मत देखो, मेरे वचन की ओर देखो, मेरे सच्चाई की ओर देखो, मेरे सामर्थ को देखो, क्योंकि मैंने जो प्रतिज्ञा किया था दाऊद को, वो प्रतिज्ञा मैं तुम्हारी लाइफ में पूरा करूंगा। अरे लोग जानेगा और देखेगा कि मैं तुम पर बिना राज्य करता हूं और मैं तुम मुझ पर संग जीते हो। हालेलुया, धन्यवाद हो होली स्पिरिट, लव यू लॉर्ड। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं जब प्रेयर कर रहा था, अभी मैं क्या देखा जानते हैं? मैं सिंह को देखा, लायन ऑफ जूडा को देखा, वो दहाड़ रहा है। मैं सिंह को देखा, वो गरजा रहा है। He's roaring, he's roaring। तुम दहाड़ो, तुम दहाड़ो, तुम दहाड़ो, तुम दहाड़ो, डरना नहीं, दहाड़ना। अपने अपने अधिकार को यूज करो, डरना नहीं, और कोई नहीं डरा सकता। तुम तुच्छ नहीं हो, तुम लाचार नहीं हो। You are roaring, you go to roar। अब तुम दहाड़ोगे, अब तुम गरजाओगे। हालेलुया, लॉर्ड थैंक यू। धन्यवाद पवित्र आत्मा, इस चर्च को उठाने के लिए। ये लोग तेरी गवाही है, ये लोग तेरी गवाही है। ये दहाड़ेंगे, ये राज्य करेंगे, ये आशीषित है, ये धन और संपत्ति से मालामाल है, ये अपनी गवाहियों को सुनाएगा। और ये जाएंगे जो गरीब है उनके पास, ये जाएंगे वो टूटे हुए मनों के पास, ये जाएंगे उनके पास जो तुझे खोज रहे, पुकार रहे। जॉन 10 में लिखा गया, यीशु कहता है बहुत सारे भेड़ बाहर में हैं। There are many sheep outside। उसे मुझे लेके आना है। इसीलिए बहुत सारे परमेश्वर को खोजने वाला व्यक्ति दुनिया में है जो भेड़ है, मगर वो अभी तक आया नहीं। मगर यीशु कहता है मैं उसे लेके आऊंगा। इसीलिए मैं पुकारता हूं पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से परमेश्वर की भीड़ यीशु नाम से इस चर्च में आ जाए, सच्चाई को जाने, उद्धार को जाने, और खुदावन आपको लेके जाएगा। लव यू होली स्पिरिट, धन्यवाद हो। आज से एक न्यू लेवल में काम कीजिए, न्यू पावर में काम कीजिए। जब लाचारी और गरीबी की डर आएगा, कहो यीशु नाम से गेट आउट। मेरे संग परमेश्वर का वाचा है, इस वचन को घोषणा कीजिए। पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरिए, आप राज्य करोगे। अगर बाहर में गाड़ी का लट नहीं लग जाता और दुर्गापुर शहर अगर नहीं बोलेगा अरे अनुग्रह चर्च लगने वाला है, ट्रैफिक पुलिस भेजो, ट्रैफिक पुलिस भेजो। ओ शराला बाबा, तब बोलना पास्टर जी आप क्या कह रहे हैं? भीड़ के भीड़ आएगा, दीवार टूट जाएगा, सब कुछ पुनर्निर्माण हो जाएगा। परमेश्वर आपको पुनर्निर्माण करेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। इसीलिए चर्च, आज जो वचन आपने सुना पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। अधिकारी आज से एक्शन में आ जाओ।
पिता के संग, पवित्र आत्मा के संग, यीशु के संग। वही एक मार्ग है और किसी के संग नहीं। देखो, अगर तुम्हारा लाइफ 2025 में बदल नहीं जाता, बोलना पास्टर जी क्या बोले थे, मैं धूल से उठा, मैं धूल में था, आज मैं एक अधिकारी हूं, महल में रहता हूं। खुदावन आपको धूल से उठाएगा। याद रखना, मरना है खुदा के लिए और वहां से खुदा उठाएगा। गॉड ब्लेस यू।